हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? बोलता अ heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोलता अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम. द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड. देखो बेटा, गेहूं का ढेर होता है ना, जैसे इस तरीके से आप कोई भी ढेर लगा दो, कोन की शेप में होता है, कोन की शेप में बन जाता है ना ऑटोमेटिकली। कितनी बार देखा होगा आपने, है ना। और बोलता उसका जो डायामीटर है, अब वो कोन की शेप का है तो बेटा उसका कुछ ना कुछ डायामीटर तो होगा ही होगा। उसकी हाइट भी क्या है? 3 मीटर है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. बोलता उसका वॉल्यूम भी निकालना है। अगर वो कोन की शेप का तो इट मींस आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है. बोलता द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन. बोलता बारिश से बचाने के लिए उसको करते ही है ना हम ऐसे कि बारिश उसके ऊपर ना गिर जाए तो उसके ऊपर कुछ कैनवस मतलब तरपाल टाइप बिछा देते हैं. अब बिछाएंगे तो वो भी कॉनिकल शेप में ही कहता कैनवस है, कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो बताइए उस कैनवस का जो एरिया वो कितना होगा. अब मेरी बात सुनिए, अगर वॉल्यूम तो चलो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको कैनवस का एरिया बताना है तो देखो साइड में होगा. जो गेहूं है वो तो नीचे अर्थ पे इस तरीके से होगी, तो नीचे के हिस्से का तो नहीं बनाना पड़ेगा ना आपको. नीचे के हिस्से का के लिए तो आपको कैनवस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो सिर्फ साइड की ही जरूरत पड़ेगी. यानी कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी, टोटल सरफेस एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इतना तो क्लियर हो गया कि एक आपको वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है और एक आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है. सॉरी, हाँ, एक वॉल्यूम निकालना है और दूसरा आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, मतलब कैनवस के लिए. समझ आ रहा ना मैं क्या बता रही हूं. तो देखिए सबसे पहले तो आपको डायमीटर देखिए कितना दिया है. डायमीटर दिया आपको 10.5 मीटर. अब देखिए जो रेडियस है वो कितना दिया गया आपको, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 10.5 अपॉन 2, यानी कि 105 अपॉन 10 लिख सकती हूँ इसको मैं पॉइंट हटाने के बाद. और यहाँ पे आ गया 2, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1, तो ये कितना आ गया 21 अपॉन 4. तो जो आपका रेडियस है वो कितना आ गया 21 अपॉन 4. अब देखिए आपको क्या निकालना है. अब 21 अपॉन 4 को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 4 5 ज़ा 20, ये आ गया 1 0.2, 4 2 ज़ा 8 2 0
4 5 जा 20 और ये आ गया 0, यानी कि कितना आ गया बेटा 5.25 मीटर। इज इट क्लियर? तो रेडियस आपका आ चुका है 5.25 मीटर। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी है आपको? 3 मीटर दी है बेटे। तो यहां पे लिख लीजिए 3। इस 3 से बेटे ये 3 कैंसल आउट कर दीजिए आप। अब आपको क्या करना है? इस 7 को इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो 7 × 7 0.75 हो जाएगा बेटा 5.25। तो आपके पास बचा क्या क्या है? 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 5.25। जब आप इन तीनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 86.625। आप बात किसकी कर रहे हैं? वॉल्यूम की। तो ये कितना आ जाएगा? मीटर का क्यूब। लगा पता? आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इतना तो कर लोगे आप, ठीक है। अब उसके बाद आपको बोला क्या गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालोगे आप। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास पाई आर एल फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको तो जो ढेर होगा बेटा वो इस शेप का है ना, कोनिकल शेप का है। तो आपको हाइट दी गई है, रेडियस दी गई है, लेकिन स्लैंट हाइट तो नहीं दी गई। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। अब रेडियस क्या है इसकी? अभी निकाली थी हमने बेटे, हाँ 5.25 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस हाइट कितना है? हाइट बताइए कितना है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। अब 5.25 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाएगा 27.5625 और प्लस 9। अब आप करो इन दोनों को प्लस। जब आप इन दोनों को प्लस करते हो तो आपके पास आ जाता है 36.5625। ठीक है, 36.5625। अब आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 36.5625, 6 6 जा 36, 0। ठीक है, अब आप इन दोनों को क्या करते हो? प्लस करते हो। अब यहां पे भी कुछ टर्म चाहिए, यहां पे भी चाहिए, और ऊपर से तो पेयर ही उठेगा 56। लेकिन अगर मैं 121 वन जा भी 121 करती हूं तब भी वो 56 से बड़ा आएगा। तो ऐसा क्या करूं? तो 0 से करना पड़ेगा। तो इधर भी 0 आ जाएगा, पॉइंट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे पॉइंट है। तो ये आ गया 0 0 0, सॉरी ये फिर से वही आ गया 5 6। अब उतार लीजिए 2 5। ठीक है, अब यहां पे जहां तो मुझे इस ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो यहां पे भी लिखूं और यहां पे भी लिखूं। ठीक है, और जहां पे इससे क्या आनी चाहिए बेटा? कम आनी चाहिए। तो अब देखो मैंने क्या किया, 6.04। अगर आप 1204 को यहां पे देखिए 1204 को 4 के साथ करते हैं तो 4 4 का 16, 1 2 8 1, यानी कि 1204 को आपको क्या करना पड़ेगा? 4 के साथ क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आता है हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें इतना पता है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट आ चुकी है जो कि वो क्या है? इनफ है। तो जब आप इस 6.04 को, जब आपने इसका जो स्क्वायर रूट आया है, इस क्या आया? 6.04 आया। जब आप इसको राउंड ऑफ कर देते हो तो ये आ जाएगा 6.05। तो स्क्वायर रूट तो आ गया आपका, यानी कि जो आपकी स्लैंट हाइट है वो कितनी आ गई? 6.05, यही आ गई। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन इरेज कर देती हूं। तो स्लैंट हाइट आ चुकी है आपके पास। अब आपको क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है।
कैनवेस जो रिक्वायर्ड था उसके लिए जो फॉर्मूला बेटे वो क्या लग रहा है, पाई आर एल। तो फॉर्मूला क्या है, 22/7। रेडियस कितनी आई थी आपकी, जो कोन की थी, अगर आप पॉइंट में ना लिखते हुए 21/4 आई थी वो भी लिख लो तो इजी रहेगा। और ये कितना आ गया, 6.05। अब देखो 7 1 7, 7 3 21, 2 2 4, 2 11 22। तो बचा क्या आपके पास, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6.05/2। अब देखो ये 605 है तो 11 3 33, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 5 15, 1 3 6 18, ये 5 ये 6 ये 9 ये 9 ये 1, तो 19965/2। पॉइंट कहां आएगा, 2 के बाद, यानी कि यहां पे। तो डिवाइड कर लीजिए, 19965, 2 9 18, 1 2 9 18, 1 बचे 6, 2 8 का 16, ये 0 आ गया, ये 5, 2 2 4, ये 1, ये 0 आ गया, 2 5 10। तो देखो कितना आया, कहां पे पॉइंट लगाया था हमने, ये 5 है 1, तो हमें यहां पे जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। तो अब देखो आपका क्या था पॉइंट यहां पे, तो 2 के बाद पॉइंट है तो कैसे आ जाएगा, 9.825, यहां पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था तो यहां 1 2, तो यहां पे आ गया पॉइंट। और निकाल क्या रहे थे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एरिया किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है। और ये कितना आ जाएगा बेटा, अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा, समझ आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना ये, हाँ मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी बाकी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।